ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प और जादू से भरपूर है। इसे आखिर तक जरूर देखें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा सीन पसंद आया। पुराने जमाने की बात है। बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़ों और सब्ज जंगलों के दरमियान एक खूबसूरत गांव आबाद था। उस गांव के किनारे एक छोटा सा मगर निहायत हसीन लकड़ी का घर था, जहां 3 बहनें मरियम, अलीना और हुरिया अपनी माँ के साथ रहती थीं। वाह, आज तो हमारा बाग बहुत खूबसूरत लग रहा है और ये फूलों की खुशबू कितनी अच्छी है। वाह, आज तो हमारा बाग बहुत खूबसूरत लग रहा है और ये फूलों की खुशबू कितनी अच्छी है। जल्दी आओ, मैंने तुम दोनों के लिए मीठा तैयार किया है। मरियम सबसे बड़ी थी, निहायत समझदार और बहादुर। अलीना दरमियानी बहन थी, जो अपनी खूबसूरत आवाज और नर्म दिल की वजह से मशहूर थी। जबकि हुरिया सबसे छोटी, शरारती मगर बेहद मासूम थी। तीनों बहनें एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करती थीं। उनकी जिंदगी खुशियों से भरी हुई थी, मगर एक रात सब कुछ बदल गया। उस रात आसमान पर काले बादल छा गए, बिजली जोर जोर से चमकने लगी। अचानक दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। इतनी रात को कौन हो सकता है? इतनी रात को कौन हो सकता है? तुम सब मेरे पीछे। इतनी रात को कौन हो सकता है? इतनी रात को कौन हो सकता है? तब उनकी माँ ने दरवाजा खोला तो सामने एक अजीब बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसने सियाह लिबास पहना हुआ था और उसकी आंखें सुर्ख चमक रही थी। मुझे सिर्फ एक रात के लिए पनाह चाहिए, माँ मुझे सिर्फ एक रात के लिए पनाह चाहिए। ने रहम खाते हुए उसे घर में जगह दे दी। लेकिन वो औरत दरअसल एक खतरनाक जादूगरनी थी। मगर एक रात सब कुछ बदल गया। आसमान पर काले बादल छा गए और बिजली जोर जोर। आधी रात के वक्त उसने जादुई मंत्र पढ़ना शुरू किए। अचानक पूरा घर हिलने लगा और नीले धुएं ने हर तरफ अंधेरा फैला दिया। तुम तीनों में एक बहुत खास ताकत छुपी हुई है। ये क्या हो रहा है? और मैं वो ताकत हासिल करके रहूंगी। बेटियों, एक साथ रहना। अम्मी, खौफनाक। ये कहकर जादूगरनी ने उनकी माँ को पत्थर का मुजस्समा बना दिया। अम्मी! तीनों बहनें खौफ से चीख उठी। जादूगरनी कहकहा लगाते हुए गायब हो गई। मगर जाते जाते एक पुरस्कार नक्शा छोड़ गई। मरियम ने कांपते हाथों से नक्शा उठाया। ये शायद हमें अम्मी को वापस लाने में मदद दे सकता है। नक्शे पर 3 जादुई चीजों के निशान बने हुए थे। एक सुनहरी चाबी, एक चमकता हुआ नीला खून और एक जादुई आईना। हम अम्मी को वापस जरूर लाएंगे। हम हमेशा साथ रहेंगे। हमें ये तीनों चीजें ढूंढनी होंगी। हम अम्मी को वापस जरूर लाएंगे। हम हमेशा साथ रहेंगे। चलते चलते वो एक घने जंगल में पहुंच गईं। मुझे डर लग रहा है। फिक्र ना करो। सुबह तीनों बहनें अपने सफर पर निकल पड़ी। चलती चलती वो एक घनी जंगल में पहुंची, जहां दरख्तों से अजीब सरगोशियां आ रही थी। फिक्र ना करो, हम साथ हैं। अचानक झाड़ियों से एक जख्मी सफेद हिरन बाहर आया। उसकी टांग में कांटा लगा हुआ था। इसकी टांग जख्मी है। डरना नहीं, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हुरिया फौरन उसके पास गई और मोहब्बत से कांटा निकाल दिया। अब तुम ठीक हो जाओगे। तुम्हारा दिल वाकई बहुत अच्छा है।
अचानक वो हिरन सुनहरी रोशनी में नहाने लगा और एक खूबसूरत परी में तब्दील हो गया। तुम्हारा दिल बहुत पाक है, मैं तुम्हारी मदद करूं। ये एक परी है। तुम्हारा दिल बहुत पाक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये जादुई हार अपने पास रखो, जब भी मुश्किल आए ये तुम्हें रास्ता दिखाएगा। शुक्रिया, हम इसे संभाल कर रखेंगे। तीनों बहनें आगे बढ़ती रहीं, यहाँ तक कि वो एक बर्फीले महल तक पहुँच गईं। ये महल कितना खौफनाक है, हमें डरना नहीं चाहिए। महल के दरवाजे पर एक खौफनाक देव खड़ा था। कोई भी अंदर दाखिल नहीं हो सकता। हम अपनी माँ को बचाने आए हैं, हमें सुनहरी चाबी चाहिए। अगर चाबी चाहिए तो पहले मेरा इम्तिहान पास करो। ये क्या करने वाला है? कोई भी अंदर दाखिल नहीं हो सकता। मरियम ने हिम्मत से कहा, हम अपनी माँ को बचाने आए हैं, हमें सुनहरी चाबी चाहिए। देव ने गुस्से से जमीन पर जोर से कदम मारा। अगर चाबी चाहिए तो पहले मेरा इम्तिहान पास करो। उसने तीनों बहनों को एक बर्फानी भूल भुलैया में कैद कर दिया। ये रास्ते बार बार बदल रहे हैं। अब हम बाहर कैसे निकलेंगे? हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी, रास्ते बार बार बदल रही थी। अब हम बाहर कैसे निकलेंगे? तब अलीना ने आंखें बंद की और एक नर्म जादुई गीत गाना शुरू किया। हमें रास्ता दिखाओ, ए जादुई रोशनी, हमें रास्ता दिखाओ, ए जादुई रोशनी। उसकी आवाज सुनते ही बर्फ चमकने लगी और रास्ता खुद ब खुद जाहिर हो गया। जब वो देखो, रास्ता जाहिर हो रहा है, जल्दी हमें बाहर निकलना होगा। तुमने मेरा इम्तिहान पास कर लिया। ये सुनहरी चाबी अब तुम्हारी है। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बाहर निकली तो देव हैरान रह गया। तुमने मेरा इम्तिहान पास कर लिया। उसने सुनहरी चाबी उन्हें दे दी। अब उन्हें दूसरा खजाना ढूंढना था, नीला जादुई फूल। ये फूल एक ऐसी वादी में था जहां हमेशा रात रहती थी। वो वहां पहुंची तो देखा कि पूरा आसमान सितारों से जगमगा रहा है। ये जगह कितनी खूबसूरत है। वो रहा नीला फूल। दरमियान में एक झील थी जिसके बीच वो नीला फूल चमक रहा था। मगर जैसी ही हूरिया फूल लेने आगे बढ़ी, पानी से एक खौफनाक सांप निकल आया। कोई इस फूल को हाथ नहीं लगा सकता। ये सांप बहुत बड़ा है, पीछे रहो। हूरिया डर गई, मगर फिर उसने नरमी से कहा, हम ये फूल अपनी माँ को बचाने के लिए चाहते हैं। हम ये फूल अपनी माँ को बचाने के लिए चाहते हैं। तुम सच बोल रही हो? शायद ये हमारी मदद करेगा। सांप ने उसकी आंखों में देखा और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका गुस्सा खत्म हो गया। तुम सच बोल रही हो। सांप गायब हो गया और नीला फूल उनके हाथ में आ गया। अब सिर्फ आखिरी चीज बाकी थी, जादुई आईना। वो एक पुरानी खंडर में पहुंची। ये जगह बहुत डरावनी लग रही है, सब एहतियात से चलना। अचानक एक स्याह साया नमूदार हुआ। वही जादूगरनी वापस आ चुकी थी। तुम कभी कामयाब नहीं हो सकती। जादूगरनी ने काले जादू से पूरा हॉल भर दिया। दीवारें लरजने लगीं। मरियम ने सुनहरी चाबी निकाली। अलीना ने नीला फूल उठाया और हूरिया ने जादुई हार को मजबूती से पकड़ लिया। अचानक तीनों चीजों से रोशनी निकलने लगी और एक अजीम जादुई आईना जाहिर हो गया। आईने में जादूगरनी की असल हकीकत नजर आने लगी। वो कभी एक अच्छी परी थी, मगर ताकत की लालच ने उसे बुरा बना दिया था। ये नामुमकिन है। नहीं, ये सच है। ये पहले बुरी नहीं थी। ये देखते ही जादूगरनी जोर जोर से रोने लगी। मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। हर कोई बदल सकता है,
आंसू जमीन पर गिरे और उसका सारा काला जादू खत्म होने लगा। अचानक सब कुछ बदल रहा है। मेरी बच्चियों, अम्मी, अम्मी, अम्मी। अचानक पत्थर बनी हुई माँ दोबारा जिंदा तुम हो गई। सब ठीक हो? अम्मी, तीनों हमने बहनें आपको वापस दौड़कर ला अपनी लिया। माँ से लिपट हम गईं। आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। जादूगरनी ने माफी मांगी और हमेशा के लिए उस वादी को छोड़कर चली गई। मुझे माफ कर दो। जाओ और नई जिंदगी शुरू करो। कुछ दिन बाद पूरे गांव में जश्न मनाया गया। हर तरफ रोशनी, मौसीकी और खुशियां थीं। और यूं मरियम, अलीना और हुरिया हमेशा अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगी। अब सब कुछ ठीक हो गया। ये सब एक ख्वाब जैसा लगता है। हम हमेशा साथ रहेंगे। हमेशा साथ। हमेशा साथ। हमेशा साथ।